नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर स्वागत है। किसान भाइयों, अप्रैल का महीना लगने वाला है और लगभग सभी किसान भाइयों के खेत इस वक्त खाली हो चुके हैं और कुछ किसान भाइयों के खेत खाली होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास गर्मी सीजन का पानी है तो आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा फसलों की बात करेंगे जिनका आगे चलकर हमें मंडी भाव अच्छा प्राप्त हो और हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पर मैं अपनी फेवरेट फसल रखता हूँ गिलकी की। किसान भाइयों, मैंने अगले महीने यानी कि फरवरी माह में पहले सप्ताह में ही गिलकी की बुआई कर दी थी। मेरे खेत खाली हो चुके थे, इस खेत में टमाटर थे। उस समय मैंने गिलकी की बुआई कर दी थी, जो इस वक्त मेरी गिलकी इस अवस्था में है, आप देख सकते हैं वीडियो में। किसान भाइयों, इसमें ज़्यादा रोगों का खतरा नहीं रहता है। आप इसमें 15 दिन की 15 दिन छोटी मोटी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और किसी कंपनी का टॉनिक ले लीजिए। फिनटेक प्लस हो गया, बायोविटा हो गया, इसाबोयन हो गया, कौन सा भी टॉनिक और इंसेक्टिसाइड इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं और गिलकी की फसल से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। किंतु किसान भाइयों, कोई भी फसल बोने से पहले आप खेत की तैयारी अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी आप कोई फसल बो दें और उसका बाद में आपको प्रॉफिट ना मिले, उत्पादन भी ना मिले और अच्छा खासा भाव भी ना प्राप्त हो। ऐसा ना करें। आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर करें, जिसके बाद में उसके अंदर कम से कम 2 से 3 ट्राली सड़ा गला हुआ गोबर खाद, देसी खाद डालें, क्योंकि देसी खाद के आगे सभी की खाद निम्न स्तर के हैं। डीएपी, पोटास सभी अपने अपने की भूमिका निभाते हैं, किंतु जो ताकत, जो पावर हमारी भूमि को देसी खाद से प्राप्त होता है, वो अन्य किसी खाद से नहीं। तो आप 3 से 4 ट्रॉली या 2 से 3 ट्रॉली 1 एकड़ में सड़ा गला हुआ देसी खाद ले लीजिए। इसके अंदर आप 25 से 30 किलो डीएपी, 25 से 30 किलो पोटास और ज़मीन के अंदर, जड़ के अंदर कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए आप फिप्रोनिल ले सकते हैं 4 से 5 किलो। इन्हीं खादों के साथ मिला करके आप आपकी ज़मीन पर बुरखाव कर दीजिए और 1 से 2 बार कल्टीवेटर कर दीजिए और आप खालियाँ बना करके या बेड पर भी बो सकते हैं। दो सीड्स अच्छी कंपनी के लीजिए और उनकी बुआई कर दीजिए। लगभग 20 से 20 की दूरी आपको 1.5 से 2 हाथ रखनी है और बेड से बेड की दूरी लगभग 4 से 5
फीट की रखनी है। अगली फसल की बात करते हैं हम करेला। आप करेला भी बो सकते हैं। करेला भी अच्छा उत्पादन देगा और आपको इस समय गिलकी, करेला, लौकी किसी को भी ऊपर तार बांस पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप इन फसलों को तार बांस पर ऊपर चढ़ाएंगे तो इनमें लू लगने का खतरा रहता है। इनको आप खुले में छोड़ दीजिए, समय समय पर इनकी सिंचाई करते रहिए, निंदाई गुड़ाई करते रहिए, इनमें ज़्यादा खरपतवार ना होने दे, क्योंकि यदि आपने आपकी फसल में ज़्यादा खरपतवार होने दिया तो उससे बीमारियां ज़्यादा आएगी। तो आप निंदाई गुड़ाई समय पर करते रहें। इंसेक्टिसाइड व टॉनिक का भी स्प्रे आप समय समय पर करें, 15 दिन के 15 दिन। और सिंचाई भी आप जब लगे तब आप सिंचाई भी समय समय पर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी फसल की हम बात करते हैं। आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास इस समय हरी मिर्ची की नर्सरी उपलब्ध हैं तो आप देर ना करें, जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी लगाएं, क्योंकि हरी मिर्च भी आपको आगे जाकर अच्छा उत्पादन देगी और उसके अच्छे भाव भी मिलेंगे। हमारी मिर्ची लगभग इस समय 2 महीने के लगभग हो चुकी हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, इनमें मिर्ची भी लगने लग गई हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो कृपया किसान भाई, आप मिर्ची की भी खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चौथे नंबर की इस फसल की बात करते हैं तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं, गर्मी वाला। वैसे टमाटर का भाव इस वक्त अभी कम चल रहा है, पर आगे चलकर जब ब्याह शादियों का सीज़न चालू होगा उस समय टमाटर के भाव भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप टमाटर की भी बुआई कर सकते हैं। हमने टमाटर तो नहीं लगाया है, किंतु यह जगह टमाटर की है। इस जगह पर हमने टमाटर बोया था तो कुछ बीज उग आए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं टमाटर भी लगने लग गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है और टमाटर भी इसमें लगने लग गए हैं। अगली फसल की किसान भाइयों हम बात करते हैं। आप बैंगन भी आपकी खेत में लगा सकते हैं। बैंगन से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ पौधे हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये बैंगन का पौधा है। किसान भाइयों, आप बैंगन भी लगा सकते हैं और बैंगन से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन की खेती एक ऐसी खेती है जो कभी भी किसी भी किसान को नुकसान या घाटा नहीं देती है, लाभ देकर ही जाती हैं। किंतु बारिश में इसका विशेषकर ध्यान रखें, इसके अंदर बड़े टेक्निकल यूज करें इंसेक्टिसाइड, क्योंकि छोटे टेक्निकल इसमें काम नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें तना भेदक व फल भेदक जो बीमारी लगती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, पूरे प्लॉट को ग्रस्त कर सकती हैं और आपका जितना भी आपने पैसा लगाया वो सभी डूब सकता है। तो कृपया आप बारिश में इसके, यदि आप बैंगन की खेती करते हैं तो बारिश में विशेषकर आप बड़े टेक्निकल यूज करें, ताकि आपकी फसल स्वस्थ रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें। इसके आगे अगली फसल की बात करते हैं किसान भाइयों। आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। भिंडी में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमने किसान भाइयों भिंडी भी लगाई हुई है। भिंडी हमने ज़्यादा एरिया में नहीं लगाई है, कुछ एरिया में भिंडी लगाई हुई है। हमारी भिंडी लगभग 20 दिन की हो गई है। तो किसान भाइयों, आप भिंडी की भी बुआई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। भिंडी देखिए हमारी, इनके अंदर भिंडी छोटी छोटी
लगने भी लग गई हैं। आप देखिए हाइब्रिड की भिंडी हैं, देख सकते हैं आप हमारी भिंडी की फसल को। ये लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है। किसान भाइयों, आप भिंडी भी लगा सकते हैं। इससे अगले किसान भाइयों, हम फसल की बात करते हैं तो आप गुआर फली भी लगा सकते हैं। गुआर फली भी आपको अच्छा लाभ कमा कर देगी। इसके आगे किसान भाइयों, आप खीरा भी लगा सकते हैं। खीरा भी आपको अच्छी इनकम करके देगा। इसके आगे किसान भाइयों, आप लौकी भी लगा सकते हैं। लौकी भी आपको घाटा नहीं देगी। इसके आगे किसान भाइयों, आप तर कंकड़ी, जो लंबी वाली कंकड़ी होती है, उसे भी लगा सकते हैं। वो भी अच्छा उत्पादन देगी और आपको अच्छी इनकम मिलेगी। आप कद्दू भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमने आपको जितनी भी फसलें आपको बताई हैं, इन सभी का मंडी भाव आपको लगभग अच्छा मिलेगा। 20 से 25 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा। इससे नीचे कोई भी फसल नहीं आती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हर सब्जी का भाव होता है। किंतु किसान भाइयों, समय समय पर आपको अपने फसलों की निगरानी रखनी है, क्योंकि कब कौन सी बीमारी, कौन सा रोग आपकी फसल में लगे, उसके पहले ही आपको सतर्क हो जाना है। और लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। तुरंत आपको कुछ भी दिखे कि यार हमारी फसलों में ये बीमारी, हमको ये रोग दिख रहा है, तो तुरंत आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें और अपनी फसल का बचाव करें। तब जाकर के ही आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और अंतिम में हम बात करते हैं किसान भाइयों, आप गर्मी के दिनों में हरे धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हरा धनिया भी लगा लें, क्योंकि हरा धनिया भी अच्छा खासा उत्पादन देगा और अच्छा खासा भाव भी आपको मिलेगा। आप पालक भी लगा सकते हैं। पालक का भी 15 से 20 रुपये, 25 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको भाव मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जितने भी वेजिटेबल्स, जितने भी सब्जियां हमने आपको बताई हैं, आप उनकी बुआई करें और अच्छे से अपनी फसल को मैनेज करें, ताकि आगे चलकर आपको मंडी भाव अच्छा मिले। तो धन्यवाद किसान भाइयों। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।